वेलकम टू क्रिप्टोनिक वन। बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में आपका। दोस्तों आज हम जो बात करेंगे ज़बैक नेटवर्क की बात करेंगे। एक्चुअली इनके जो नेटवर्क में कुछ चेंजेस हुए हैं, उस चेंजेस के ऊपर भी बात करेंगे। इस वीडियो के अंदर किसी भी तरह की कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, केवल और केवल स्टडी बेस्ड मटेरियल मैं आपको प्रोवाइड करवाता हूं। तो ज़बैक प्रोटोकॉल क्या है दोस्तों, ये बताता हूं। सबसे पहले ये जो इकोसिस्टम है सोलाना इकोसिस्टम के ऊपर बिल्डअप है और ये एक कई एरियाज में काम करता है, जैसे डीपिन नेटवर्क के अंदर काम करता है, नोटिलस चेन के अंडर काम करता है। इससे क्या होता है कि हाई परफॉर्मेंस होती है इनकी ट्रांजैक्शन के लिए, और ब्लॉकचेन ऑप्टिमाइज्ड फॉर पेमेंट फ्लो एंड डीपिन। जो डीपिन इकोसिस्टम है इनका, तो उनकी पेमेंट्स वगैरह लेने में उसका जो पेमेंट का जो फ्लो है वो थोड़ा सा फास्ट हो जाता है। आरडब्ल्यू में भी काम करते हैं इनकी पेमेंट वगैरह के लिए। इनका एक ज़बैक कार्ड भी है, स्पेंड यूर क्रिप्टो एनी टाइम एनीवेयर। तो उस कार्ड की हेल्प से कोई भी अपनी जो क्रिप्टो को है वो स्पेंड कर सकता है, कुछ खरीद सकता है, उससे काफी जो चीजें ले सकता है। इसके जो मंथली यूजर हैं 50,000 के आसपास हैं। इसको जो सपोर्ट करते हैं जैसे सर्कल 500, बाइको, ओकेएक्स, शीमा कैपिटल और लिबर्टी सिटी। और जो मेन जो कंपनी है, जो प्रोजेक्ट है, वो है कोइनबेस वेंचर्स। कोइनबेस वेंचर्स का भी यहाँ पे कुछ ना कुछ बैकअप है। तो बड़ी बड़ी कंपनियां इसको बैकअप करती है, तो कहीं ना कहीं जो इसके जो बैकर्स हैं वो काफी मजबूत हैं। तो दोस्तों इसके अंदर कोई चेंज हुआ है, वो चेंज क्या हुआ है ये भी बता देता हूं मैं आपको। आप यहाँ पे देखोगे कॉइन जैको के ऊपर जेबिक प्रोटोकॉल जेबीसी हैज बीन रीब्रांडेड टू जेबेक नेटवर्क जीबीसीएन। तो इनका जो टोकन का नाम था जेडबीसी, तो वो जेडबीसीएन के अंदर कन्वर्ट हो गया है। मतलब उसका जो प्रोटोकॉल को में कुछ रीब्रांड किए हैं, जिसकी वजह से जो टोकन का जो नाम है वो रीब्रांड हो गया है। तो दोस्तों पुराना जो टोकन था जेबीसी था, जेडबीसी, तो जेडबीसी टोकन वो यहाँ पे है। ये लगातार गिर इसलिए रहा है क्योंकि जो लोग है यहाँ से जो फंड निकाल के अपना जो जेबीसीएन जेडबीसीएन टोकन के अंदर लेके जा रहे हैं। तो इसका जो कीमत अभी 0.0001 है। मेरे ख्याल में कुछ दिनों के अंदर इसकी जो यहाँ पे वैल्यू कम हो जाएगी। मतलब यहाँ से टोकन जो निकल के है वो कहीं और चले जाएंगे। अब कहां पे जाएंगे वो मैं दूसरा टोकन दिखा देता हूं आपको। दूसरा टोकन ये है 0.0017। तो मतलब ऑलमोस्ट 10x के आसपास इसकी जो वैल्यू कम दिख रही है यहाँ पे। यहाँ पे जो मार्केट कैप है अभी आज की डेट में 91 मिलियन के आसपास है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इनका जो पहले वाला टोकन था वो कितना मजबूत था। तो अभी भी जो पहले वाले जो माइग्रेशन में काफी सारे टोकन यहाँ पे हुए भी नहीं है अभी माइग्रेट। तो यहाँ पे जो मार्केट कैप है वो 1 बिलियन से भी ऊपर था, अभी 957 मिलियन के आसपास दिखा रहा है। तो धीरे धीरे माइग्रेशन कर रहे हैं लोग और वहां से मतलब अपनी जो जेबैक प्रोटोकॉल से निकल के जेबीसीएन जो टोकन के अंदर जा रहे हैं। अब थोड़ा सा इसका प्राइस प्रेडिक्शन बताने से पहले मैं आपको इसकी टोकनोमिक्स भी दिखाना चाहता हूं। जो इसकी टोकनोमिक्स जेडबीसीएन टोकन की इन्होंने बताई है। यहाँ पे इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि एक टोकन के बदले 10 टोकन दिए गए हैं इनके प्रोटोकॉल के। यहाँ पे इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि एक टोकन के बदले 10 टोकन दिए जाएंगे नए वाले प्रोटोकॉल के। जिसके पास भी एक टोकन है उसको 10 टोकन देंगे और वो नए वाले प्रोटोकॉल के अंदर माइग्रेट हो जाएगा। और इसके साथ साथ इन्होंने ये भी लिखा हो कि नो एडिशनल सप्लाई इज मिंटेड एंड ईच जेडबीसी सर्कुलेशन इज स्वैप्ड बाय 10 जेबीसीएन। कि कोई भी जो नई जो सप्लाई है वो मिंट नहीं की जाएगी, और जिसके पास भी एक जेडबीसी है उसको 10 जेडबीसीएन दिए जाएंगे, जो एक बहुत अच्छी बात है। जब भी इनका माइग्रेशन कंप्लीट हो जाएगा तो जेडबीसीएन जो टोकन है इनका नेटिव टोकन बन जाएगा। जो इसका वेस्टिंग शेड्यूल मैं बता दूं आपको, 3 साल, नेक्स्ट जो 3 साल के लिए इन्होंने जो पहले वाला था उसको ही ऐड ऑन कर दिया इसके साथ। जो 3 साल के लिए इसका जो वेस्टिंग पीरियड है मोस्ट ऑफ द 3 साल है, और जो 4 साल है कम्युनिटी एंड रिवार्ड, कोई स्टेक करता है या किसी भी तरह का कोई रिवार्ड होता है वो 4 साल का इन्होंने अपने पास स्टॉक करके रखा हुआ है। जेडबीसीएन की यूटिलिटी क्या है? एक तो कम्युनिटी से रिलेटेड यूटिलिटी है। कोई भी कम्युनिटी का मेंबर इसको होल्ड कर सकता है, इसको स्टेक कर सकता है, ट्रेड कर सकता है और इसको बाय कर सकता है। दूसरा, पार्टनर के लिए क्या है, जेडबीसीएन इज यूज्ड फॉर जेबेक नेटवर्क गैस फीस।
जो जेड नेटवर्क की जो गैस फीस है उसके रूप में ये टोकन यूज होने वाला है। और इसके अलावा जो ट्रेजरी के लिए क्या है, तो जो भी फीस अर्न होगी इनके इकोसिस्टम के अंदर, तो वो फीस को ये ट्रेजरी के अंदर लेके जाएंगे और ट्रेजरी के अंदर जितना भी फायदा होगा इनको फीस से रिलेटेड, तो वो जो प्रोटोकॉल के इकोसिस्टम को डेवलप करने के लिए वो पैसा लगाया जाएगा। ECN जो 15 से ज्यादा एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्टेड हो चुका है ऑलरेडी। यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी अच्छी एक्सचेंजेस के ऊपर हुआ है। OKX के ऊपर, Gate.io के ऊपर, HTX, KuCoin, MEXC ग्लोबल, बिटगेट, Crypto.com, BingX, Bithumb.com और XT.com के ऊपर भी है। यहाँ पे देखे थे इंडियन एक्सचेंज के ऊपर भी है, CoinDCX के ऊपर है और CoinX के ऊपर, Orca के ऊपर है, Sandex के ऊपर है, जुपिटर के ऊपर है। तो दोस्तों काफी सारी एक्सचेंजेस के ऊपर ऑलरेडी है ये टोकन। अब इसके अंदर क्या खास बात हो सकती है दोस्तों, 1 बिलियन से ऊपर का मार्केट कैप ये पहले वाले टोकन में आ चुका था। जो जबैक प्रोटोकॉल जो पहले था, तो ZBC टोकन था, उसका जो मैं आपको एक मार्केट कैप दिखाने के लिए कोशिश कर रहा हूं कि इसका जो मार्केट कैप है पहले जो था, जो मतलब कुछ दिन पहले था, तो वो उसका जो मार्केट कैप था 1.6 बिलियन के आसपास पहुंच गया था। अब ये टोकन का जो माइग्रेशन हुआ और नया टोकन जब आया है तो इसका जो मार्केट कैप है काफी कम है। ठीक है, यहाँ पे अगर देखोगे तो इसका जो मार्केट कैप है काफी कम है। तो धीरे धीरे माइग्रेट होके ये सारे टोकन यहाँ पे आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे मार्केट कैप बढ़ेगा। जब दोस्तों यहाँ पे मार्केट कैप बढ़ेगा तो होल्डिंग और लिक्विडिटी की वजह से इसके जो प्राइस में उछाल आ सकता है, बिकॉज ये जो प्रोजेक्ट है थोड़ा सा मजबूत दिख रहा है और सोलाना इकोसिस्टम के ऊपर है। इसका जो बैकर्स है वो भी काफी मजबूत है। तो पहले जो थे 10 बिलियन के आसपास थे, अब 10 बिलियन से कम टोकन है टोटल सप्लाई में। तो इसका मतलब ये है कि सप्लाई नहीं बढ़ी है बिल्कुल भी, लेकिन जो टोकन का जो माइग्रेशन होने के साथ साथ एक टोकन के बदले में 10 टोकन भी दिए हैं, जिसकी वजह से जो लोगों टोकन होल्डर्स के पास टोकन ज्यादा होंगे और जो मार्केट कैप है वो भी काफी बढ़ेगा, जिसकी वजह से जो इसका जो प्राइस है अच्छा खासा ऊपर जा सकता है। मैं ये मान के चलता हूं कि अगर जो इस मार्केट में 1 बिलियन से ऊपर इनका जो मार्केट कैप हो सकता है, तो मैं ज्यादा नहीं कह रहा कि 10 बिलियन से ऊपर इनका जो मार्केट कैप है फ्यूचर में जा सकता है। ठीक है, तो 10 बिलियन अगर फ्यूचर में जाता है और अगर इस रेट के ऊपर ये जो रेट दिख रहा है आपको यहाँ पे मिलता है, तो दोस्तों $1 का प्राइस होता है। जो टोकन की जो वैल्यूएशन है वो कितनी जा सकती है, मैं कम से कम ये समझता हूं कि ये जो टोकन की जो वैल्यूएशन है 30 टू 70 सेंट इजीली जा सकती है फ्यूचर में। तो दोस्तों बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है अगर इसका जो प्राइस है इतना चला जाता है। ठीक है, बाकी जो है कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, अपने एक रिसर्च खुद भी कर लेना। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि हम मैक्सिमम सप्लाई अगर ज्यादा बढ़ती है, यहाँ पे कोई डाटा अवेलेबल नहीं है और मे भी कुछ दिन के बाद यहाँ पे डाटा अवेलेबल हो जाएगा। अगर मैं टोटल सप्लाई यही मान के चलता हूँ कि 99 बिलियन के आसपास है, तो अगर इनका जो टोकन है 10 बिलियन की मार्केट कैप को मतलब अचीव करता है, तो वो $1 के आसपास होता है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में बहुत सारे टोकन और भी यहाँ पे मिंट हो सकते हैं। अगर होते हैं तो फिर भी मैं इस टोकन को मतलब ऑलमोस्ट 50 सेंट के आसपास या 30 सेंट के आसपास मैं देखता हूं। तो 30 सेंट कम से कम ये टोकन इस रेट के हिसाब से जाता है तो भी अच्छा खासा प्रॉफिट होता है, फिर भी 150x से ऊपर प्रॉफिट बनता है। तो मेरे हिसाब से जो ये जबैक प्रोटोकॉल है ये बहुत अच्छा प्रोटोकॉल हो सकता है। जबैक प्रोटोकॉल का जो प्राइस प्रेडिक्शन मैंने आपको सही से समझा दिया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा प्रीमियम ग्रुप भी है। जो लोगों के पास टाइम नहीं है, जो लोग जॉब करते हैं उनको टाइम नहीं मिलता कि टोकन की रिसर्च कैसे करनी है और उनके पास कुछ लिस्ट नहीं होती, और जो लोग नए आए हैं क्रिप्टो के अंदर उनको ये नहीं पता होता कि भाई मैंने किस रेट पे बाय करना है, तो उन लोगों की हम खास तौर पे हेल्प करते हैं और उनको कहीं ना कहीं एक टोकन की लिस्ट भी प्रोवाइड करवाते हैं जिसके अंदर मोस्ट ऑफ द पोटेंशियल होती है। ठीक है, कोशिश करते हैं उसको ऐसी चीजें देने के लिए, उसको ऐसे नोट्स देने के लिए ताकि वो सही से टोकन को बाय करें, उसको विश्वास हो अपनी बाइंग के ऊपर कि भाई मैंने जो टोकन बाय किया है वो ठीक है। तो अगर कोई भाई प्रीमियम ज्वाइन करना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक है, लिंक पे क्लिक करके वो मेरे से डायरेक्ट बात कर सकता है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, हैव गुड वन, टेक केयर एंड बाय बाय।